हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए आई है। अभी रिसेंटली आज शाम को एक पोस्ट आया था जिसमें जेकेएसएसबी ने न्यू वैकेंसी जो है वो आउट की है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होंगे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अभी हम यहाँ पे पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बार ये चैनल को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ये शाम को आप लोगों के सामने आई थी, तो हम डायरेक्ट बात यहाँ पे ही करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये जो नोटिफिकेशन है ये क्यों बहुत ही ज़्यादा, जो ये जॉब प्रोफाइल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी आप लोगों के लिए, अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या अगर आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लिखा गया है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जॉब है। जॉब का जो यहाँ पे चीज़ें हैं, हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। जो आपके फॉर्म अप्लाई होंगे वो आप लोग 17 मई से स्टार्ट कर सकते हैं। 17 मई से इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जेकेपीएससी की साइट पे ये दिख जाएगा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है वो हम सब देखेंगे। लास्ट डेट जो है इस एग्ज़ाम को फिल करने की वो है 16 जून, यानी कि 16 जून तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चे अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आप इसको ज़रूर बने। सारा रीज़न मैं आपको इसके अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैक्सिमम और मिनिमम एज जो है वो जनवरी 2021 तक कही गई है। 1 जनवरी से तक आपकी जो एज है ओपन मेरिट की मैक्सिमम लिखी है 40 साल। तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट नहीं करनी। ये सारी चीज़ें छोड़ के अब हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में कह रहा हूँ क्यों अप्लाई करना है। पोस्ट आप देख सकते हैं, सैलरी आप लोग देख सकते हैं, पे स्केल आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पे स्केल है ये। अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो लगभग लगभग आप मान के चल सकते हैं गैजेटेड पोस्ट ही है ये। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो सिलेबस है अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको दिख जाएगा डिटेल जो पोस्ट है यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ओपन मेरिट की 46 है, टोटल 91 है। अगर हम कंपेयर करें ये 46 को, तो जिन लोगों आप में से मैक्सिमम लोगों ने एसआई का एग्ज़ाम भरा है उसकी हार्डली 21 वैकेंसीज है। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो कही गई है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रेफरेबली कहा गया है हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेशन, लेकिन कोई भी अगर ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। रिजर्वेशन रूल्स आप लोगों को पता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होंगे वो श्रीनगर और जम्मू सेंटर्स होंगे, तो आप लोगों को पहले इंडिकेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम उसी पे बात करेंगे। 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। 1000 रुपये का ये फॉर्म है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये का है। और पीएचसी कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है, आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल, क्या रहेगा एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आपका सेम उसी की तरह 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। 120 आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, लेकिन जो सिलेबस है इसका वो थोड़ा सा अलग है। रीज़न क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो होगी, आप लोगों को पता है इसके बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे सिलेबस क्या आया है। सिलेबस जो यहाँ पे आउट हुआ है थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। इसमें आप लोगों का जो जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो वैसे ब्रेकअप नहीं दिया हुआ कि स्टैटिस्टिक्स आपका 10 मार्क्स का है, जीके आपका 30 मार्क्स का है, वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें दी है। हो सकता है 120 मार्क्स का आपका सीधा हो, कितने कितने क्वेश्चन होंगे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हम इसको करते हैं फिगर आउट। बात करें सबसे पहली चीज़ जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनका ध्यान देना है आपको। करंट अफेयर्स के बारे में बात की गई है। करंट अफेयर्स आप लोगों के इस महीने के एंडिंग तक जो जितना बैकलॉग है फरवरी मार्च अप्रैल का वो मैं कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पे लेकिन जो चीज़ें कही गई हैं जीके के रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। कवरिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इशूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपका जो होगा वो करंट अफेयर से ही होगा। हिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों को अब वापस से मिलेगी। ज्योग्राफी आपकी क्लासेस चल रही थी अब, लेकिन आगे कंटिन्यू जो होगी वो मैं करूंगा। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ छोटा सा लिखा है यहाँ पे कंसेप्ट, एप्लीकेशन और यूज ऑफ कंप्यूटर
यूसेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, लिखने में सिर्फ 3 स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर आ जाता है, जो आपको भी फिलहाल अंजुम सर करवा रहे हैं। तो अंजुम सर को ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ें मैक्सिमम हम लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी टारगेट ये रखा है कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करवाएंगे, हम आपको पूरा जो भी चीज़ें पूछी जाती है उसको करवाएंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बाहर से पूछा जाता है तो भी आप उसका आंसर कर लें। क्योंकि पंचायत में पेपर ईजी था, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हो सकता है पेपर आपका टफ हो। इंडियन पॉलिटी पूछी गई है विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यूटी, पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर। ये सब चीज़ें आपकी, आप मान लीजिए आपको पूरा का पूरा पॉलिटी ही पढ़नी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जब स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो इसमें आपको ये जो चीज़ें हैं ये सारी करनी है। ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है, तो लगभग सेम होगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, ये हमें अलग से करना है। हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, अब ये जो पार्ट है ये हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे जब हम इसके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी चीज़ होगी तो आप बताइए। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा गेम चेंजर होगा, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना है। रोल ऑफ नबार्ड, एनसीडीसी, ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी नहीं होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमेशा की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। काफ़ी अच्छी जॉब है, इसीलिए आपको यहाँ पे इंटरव्यू दिख रहा है। गैजेटेड पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट विल बी आस्क्ड इन एडिशन टू द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डोमेन नॉलेज, स्किल्स नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोग पढ़ के आए हैं वो सब चीज़ें नहीं इतनी मैटर करती। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, और भी यहाँ पे बाकी चीज़ें होंगी, इस पर हम बाद में ही बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा टारगेट ये रहेगा कि ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं इस पर हम लोग काम करें। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इसका सारा सिलेबस आपको यहाँ पे अपलोड करके इसको ख़त्म करके इस पे काम हम करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप लोग ये देख सकते हैं, मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही, तो आप लोगों को दिख जाएगा। और आज काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, आप लोगों ने भी देखी हैं। हमारे एंड से मैं आपको ये बता दूं, ट्रिपल एस के एंड से हमारे यहाँ से आप लोगों को बस एक ही चीज़ है कि हम लोग हमेशा एज अ टीम काम करते हैं। हमेशा हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं, वो हमारा ये टारगेट रहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअली भी पोस्ट करता है तो सब इसे ट्रिपल एस के नाम से ही करते हैं। जो इसका मेन मकसद है आप लोगों के सामने है। हम लोग आपको हमेशा फ्री क्लासेस देते आए हैं, बहुत सारे टीचर्स पहले भी आए हैं, चले भी गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बीच में होती हैं, एक्सप्लेन हम कुछ नहीं करते। बस एक ही चीज़ यहाँ पे मैं लास्ट में कहूँगा, गलत फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। तो ये सिंपल सी लास्ट लाइन पर मैं एंड करूँगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने ट्रिपल एस को बनाया, मैं मानता हूँ ट्रिपल एस को आप लोगों ने बनाया, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है मेरा। लेकिन जो मेरी सोच है या जो मेरी एक अप्रोच है कि जो भी बच्चा JNK का किसी भी गांव में अगर रहता है, किसी भी अगर दूर के किसी छोटे से बॉर्डर एरिया में भी क्यों नहीं रहता है, अगर वो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको हम लोग एक ऐसी चीज़ देंगे जिसमें बच्चे में हिम्मत है। हम उसके सामने वो प्लेटफॉर्म लेके आएंगे ताकि वो एग्ज़ाम में बच्चों के साथ compete कर सके। और मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और JK बैंक, फिर वो PO हो या फिर वो आपका बैंकिंग एसोसिएट हो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो क्वालिफाई किया है। तकरीबन 650 से ज़्यादा लोगों ने वो क्वालिफाई किया है। और जो मेरी एक सोच है, वो मेरी सोच सिर्फ यही है कि हम बच्चों तक ये चीज़ें लेके आए। अकेले मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हमारे पास एक टीम बनाते हैं। हम लोग टीम बनाते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं। उसके बाद हर एक को इंडिविजुअली जो चीज़ सही लगती है वो कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसकी वजह से ये सब चीज़ें चल रही है तो उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है या हम किसी को अगर यहाँ से निकालते हैं तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए ट्रिपल एस हमेशा यहाँ पे रहेगा, जिसको भी पढ़ना है उसके लिए हम है। बाकी रही बात अनसब्सक्राइब की, वो हम खुद कहते हैं आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और हमें अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, लाइक, कमेंट के दम पे नहीं चल रही। इसके पीछे मेरी 2.5 साल की मेहनत है, जिसकी वजह से आप लोग आज J&K में जो चीज़ देख रहे हैं वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी मोटी चलती रहती हैं, हमारे एंड से जो चीज़ें चलती आ रही हैं उस पर कोई फ़र्क इसको पढ़ने ना मैं दूंगा, ना ही इस पर पड़ेगा। आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। अंजुम सर, आमिर सर, शुभम सर, सरवत मैम, मुदस्सिर सर, रूपाली मैम, हरमीत सर, हम सब लोग यहाँ पे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को ये मैं बोलूँगा 17 तारीख को मैं एक बार आपको याद करवा दूंगा, जो भी बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रिपेयर करें वो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से भी ज़्यादा। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी गलतफहमी है वो लोगों की दूर हो जाए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।